प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कबीर की साखियों के क्रम में गुरुदेव के अंग से। तो कल जो जहां हमने खत्म किया था उससे आगे की साखी है, उसे देखिए। सतगुरु बपुरा क्या करे, जे शिष्य ही माही चूक। कबीरदास जी कहते हैं कि बेचारा गुरु क्या करे जब शिष्य के अंदर ही मन में खोट है, अर्थात जब शिष्य ही ज्ञान को सीखना नहीं चाहता, वो अज्ञान के अंधेरे में आज भी डूबा हुआ है और अपने मन को, अपनी साधना पद्धति को भूला हुआ है। अर्थात जब कोई लेने वाला ही किसी चीज को स्वीकार न करे तो देने वाला क्या कर सकता है। यानी सद्गुणों को देने वाले से अधिक महत्व लेने वाले का होता है, क्योंकि जो ग्रहण करता है उसको तत्पर होना चाहिए। आगे की पंक्ति में देखिए किस प्रकार समझाते हैं। भावे ज्यों प्रमोदिले, ज्यों कर बंसी बजाई फूंक। जैसे वंशी में आप जैसे जिस तरह की फूंक मारेंगे उसी तरह का स्वर निकलेगा, और जैसा फूंक मारी आपने उसी प्रकार का अर्थ निकलेगा। वो बेसुरा भी हो सकता है और सुरा भी हो सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति को वंशी बजाने का सहूर नहीं, उसको वंशी बजाने की अकल नहीं, तो उसके लिए वह वंशी का दोष नहीं है जो उसमें अनावश्यक स्वर निकल रहे हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े स्वर निकल रहे हैं, बल्कि उस वंशी को बजाने वाले का ही दोष है। इसीलिए इसमें गुरु निर्दोष है, क्योंकि शिष्य के ही मन में खोट है। वो अपने आप को आज भी नहीं सुधार पाया, आज भी पुरानी चीजों के अनुसार चल रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी। संशय खाया सकल जगु, क्या बात है। संसा के नहु न खाद। कबीरदास जी कहते हैं कि कितनी विचित्र बात है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, कि सारे संसार के प्राणियों को, अधिकांश प्राणियों को संशय धीरे धीरे करके समाप्त कर देता है। लेकिन कितना आश्चर्य है, कितना दुर्भाग्य का विषय है। संशय के नहु न खाद, संशय को आज तक कोई नहीं खा पाया। अर्थात संशय मनुष्य को खा रहा है, लेकिन संशय को खाने वाला कोई नहीं है। आगे के फिर समझाते हुए कहते हैं, जे बेचे गुरु अक्षणा, तिन संसार चूणे चूणे खाद। कबीरदास जी कहते हैं कि जे बेधे गुरु अक्षणा, ऐसे शिष्य जिनके हृदय को गुरु के शब्द रूपी बाणों ने बेध दिया है, अर्थात उनके गुरु के द्वारा बताए गए जो अक्षर हैं वो शिष्य के हृदय में जाकर समा गए हैं, ऐसे बिरले शिष्य ही संसार में क्या करते हैं। तिन संसार चूणे चूणे खाद, वे ही समस्त संसार में व्याप्त संशय को चुन चुन कर खा जाते हैं, एक एक कर खा जाते हैं। कोई संशय उनके लिए फिर शेष नहीं बचती है। अर्थात ऐसे शिष्य जिनका हृदय गुरु के ज्ञान से बिंध गया है, गुरु के ज्ञान में डूब गया है, वे ही संशय को चुन चुन करके समाप्त कर डालते हैं। आगे की साथी देखिए 23 नंबर। चेतन चौकी वैसी करे, सतगुरु दीनो धीर, निर्भय होई संक भज, केवल कहे कबीर रे भैया, केवल कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म ज्ञान रूपी चौकी पर बैठकर सतगुरु ने शिष्य को क्या क्या दिया। सतगुरु दीनो धीर, सच्चे गुरु ने शिष्य को, अपने प्रिय शिष्य को धैर्य बंधाया, धैर्य दिया। अर्थात आगे की पंक्तियां देखिए, वे बार बार समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं। निर्भय होई निसंक भजी, अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे संसार में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधा आए, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, चाहे विषय वासनाएं की लपट तुमको अपनी ओर खींचने की, जलाने की कोशिश करे, हिलाने की कोशिश करे, लेकिन तुमको डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। तुमको निःसंक और निडर होकर के केवल कहे कबीर,
केवल ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, केवल ब्रह्म की शरण में अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई कहीं ब्रह्म है नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहां बताया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही ब्रह्म में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और इसी प्रकार उन्होंने नीचे की पंक्ति कही है, केवल कहे कबीर, केवल कहे कबीर। चलिए इसी के साथ फिर आगे के पदों पे आपसे बात होगी। बने रहिए मेरे चैनल पर, लगातार देखते रहिए नए नए वीडियो। धन्यवाद।